वो भाषण ही तो है उसका बस, वो प्रधानमंत्री थोड़ी ना है। पैसा है तो सुनिए एक मिनट भाई साहब, कैसा होता है काला धन, कैसा होता है? वो मोदी जी से पूछो कैसा होता है। उन्होंने वादा करा था जब चुनाव उन्हीं से पूछे। काला धन घोटाला, संसद भवन जो कोरोना में बनाया, हमको संसद भवन नहीं चाहिए था, कोरोना में ऑक्सीजन चाहिए था। हाँ तो क्या रोजगार नहीं मिला? रोजगार का नौकरी नहीं, कोई रोजगार नहीं, सारे भूखे मर रहे हैं, रोजगार कोई नहीं मिला। कौन भूखा मर रहा है? मेरे को तो नहीं लग रहा कि यहाँ पे कोई भूखा। सब लोग मोदी क्या विकास किया है? मोदी ने कोई विकास नहीं करा। तो मोदी जो विकास नहीं किया, आज जो गांधी खानदान है, सही है, गांधी खानदान ही रहेगा, सही है। पुराना चावल ही रहता है, सही है। मोदी को कोई नहीं जानता है, बड़ा लगाव है आपको। हाँ मोदी को कोई नहीं जानता है। नोट में कौन है? कौन बोल रहा है? 1982 की थी, वो हमारी पेंशन सरकार ने बंद करी। 2005 में हमारी पेंशन सरकार ने बंद करी। जो हमें अभी पेंशन देगा उस सरकार को हम जिता लेंगे। 2024 में वो सरकार आएगी। नमस्कार, मैं दीपक पांडे आपके साथ 2024 के चुनाव को लेके इस बार एनडीए या इंडिया, इसको जनता की हम राय लेंगे कि आखिर जनता क्या चाहती है और जनता के ओपिनियन को लेके हम अपनी बात आप तक ला रहे हैं। जी हाँ जी अंकल जी, 2024 के चुनाव में आपको क्या लगता है, इंडिया की एनडीए? हम पेंशन मांग रहे हैं, हमें जो पेंशन देगा उसे हम वोट करेंगे। कैसी पेंशन? जो पुरानी पेंशन जो 1982 की थी, वो हमारी पेंशन सरकार ने बंद करी। 2005 में हमारी पेंशन सरकार ने बंद करी। जो हमें अभी पेंशन देगा उस सरकार को हम जिता लेंगे। 2024 में वो सरकार आएगी, हमें लगता है, ऐसा लगता है। तो पेंशन आपका बंद कर दिया, लेकिन पेंशन को लेके देखा जाए, जो इस समय रिटायर जो नेता लोग होते हैं उनको भी पेंशन मिल रही होती है, ये चीज हकीकत है। तो आपको कहीं कहीं ये नहीं लगता कि ये गलत है? गलत है ना, बहुत गलत है। लेकिन वो ले रहे हैं, लेकिन 36 साल जो सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा देते हैं, सेवा से काम कर रहे हैं, उसको बुढ़ापे में पेंशन नहीं दी जा रही है। ये हमारे देश लोकतंत्र का घात किया है उन्होंने। हकीकत है, मतलब आप ये कहना चाहते हैं जो काम कर रहा है, प्रेजेंट में जो काम कर रहा है उसको मिले, वो हकदार है। लेकिन जो इस समय काम नहीं कर रहा है और जिसकी पार्टी नहीं है, कुछ नहीं है, उसको भी बैठा के देना तो फिर ये बेकार है। देखा बेकार है, बराबर है ना। ये हमने आज धरना किया रामलीला मैदान में। हमारे 10 लाख कर्मचारी उधर खड़े थे, रामलीला मैदान खचाखच भरा था। उस समय सभी ने मांग की है, जो हमें पेंशन देगा वही, उसको ही हम वोट करेंगे। नो पेंशन नो वोट, ऐसा हमारा नारा है। और हमारे कर्मचारी 10 लाख है, लेकिन उसके पीछे 5-10 उसके पड़ोसी है, उसके परिवार है वाले है, उसको मिलाकर हमारे जो लगभग 20 करोड़ 10 करोड़ के आसपास कर्मचारी है। जो 10 करोड़ के लोग हैं वो बदल सकते हैं। कौन सी सरकार ये दिलवा सकती है आपको हक? हमें जो देंगे, हमका मसला यह है कि हमें जो आपने बताया 2005 से इसको बंद कर दिया गया है, तब कांग्रेस की सत्ता थी, और अब ये 9 साल ये एनडीए की सरकार है, भाजपा की सरकार है। तो मैं वही चीज जानना चाहता हूं, ये 2024 में चुनाव है, तो फिर कौन पार्टी है, या राहुल गांधी की तरफ से विपक्ष में कोई, या फिर नरेंद्र मोदी जी, कौन आपको आपका हक दिलवा पाएगा? अभी हमारे समर्थन में उस रामलीला मैदान में कांग्रेस के बहुत से लोग आए थे, उसने हमें समर्थन दिया है। जब 2024 से पहले हमें इस सरकार ने पेंशन नहीं दी थी, तो हम जो विरोधी है उस विरोधी को हम वोट देंगे और उसको जिताने की कोशिश करेंगे और वो जिताएंगे। जो राज्य है हमारे 5-6 राज्य है, कांग्रेस समर्थन दे रही है। कांग्रेस समर्थन दे रही है अभी। लेकिन ये समर्थन कहीं फीका ना पड़ जाए। नहीं, उन्होंने अभी जो 10 लाख लोग थे उसके सामने उन्होंने मान लिया है कि हम जब आएंगे तो 1 महीने में सभी देश में ओपीएस को लागू करेंगे और ओपीएस को लागू करेंगे। आगे हैं आपके, ओपीएस को लागू करेंगे उन्होंने कहा है। जिस हमारे जो 28 राज्य घटक राज्य है उसमें जहाँ पर कांग्रेस का राज्य है वहाँ पर उन्होंने पेंशन दी गई है और वो सभी देश में लाना चाहते हैं। बंद भी तो इन्होंने बंद वाजपेयी की सरकार थी, उसने वो पेंशन नो पेंशन बिल लाया था और उसको कांग्रेस ने कंटिन्यू किया था, लागू किया था। लेकिन आप देखो तो जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पे कांग्रेस ने कर्मचारियों को उनका हक वापस दिला है। इसलिए हमें अभी भी मानना है कि जहां अब कांग्रेस आएगी और हमारा हक वापस दिलाएगी।
जो पेंशन की बात करेगा वही दिल्ली पे राज करेगा। जो पेंशन की बात करेगा वही दिल्ली पे राज करेगा। जो पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, एक मिशन जुनी पेंशन, एक मिशन जुनी हाँ जी भैया, 2024 में कौन सी सरकार आएगी? भाई मुझे लगता है मुझे लगता है एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन चुका, उससे और क्या बात करना है, उसको हटाओ, मोदी को हटाओ। मुझे चाहिए राहुल गांधी और योगी आदित्यनाथ और केजरीवाल, सब जरूर बनेगा केजरीवाल। अच्छा, योगी आदित्यनाथ भी? योगी आदित्यनाथ भी बनेगा, वो तो यूपी में अच्छा कर रहा। दिल्ली में दाल नहीं गलेगी मोदी की। दिल्ली में बोल रहे हैं दाल नहीं गलेगी। दिल्ली का नहीं, पूरा केंद्र में नहीं गलेगी। दिल्ली में क्यों नहीं गलेगी दाल? दिल्ली में बहुत कोशिश किया दिल्ली में सत्ता लाने के लिए, हिंदू दिल्ली में सत्ता क्या कारण है जो सत्ता में नहीं आ पाई? दिल्ली वाला चाहता नहीं उसको, हाँ जी, चाहता वैसे काम ही नहीं किया मोदी। कौन आएगा 2024 में प्रधानमंत्री पद में? आप किसे देखते हैं? आम देखा राहुल गांधी को, पढ़ा लिखा है, सही है, पढ़ा। ऐसा क्या विकास वो कर देंगे जो आप मतलब उनको सोच रहे हैं कि ये देश के लिए विकास करे? देश के लिए मोदी क्या विकास किया है? मोदी ने कोई विकास नहीं करा। हाँ? तो मोदी जब विकास नहीं किया, आज जो गांधी खानदान है, सही है, गांधी खानदान ही रहेगा, सही है, पुराना चावल ही रहता है, सही है। मोदी को कोई नहीं जानता है, बड़ा लगाव है आपको? हाँ, मोदी को कोई नहीं जानता है। नोट में कौन है? कौन बोल रहा है कौन नहीं? में कौन है? गांधी है ना, हाँ, तो हम गांधी को जानता है, सही है। गांधी कौन है? हाँ? महात्मा गांधी, कोई भी हो, गांधी तो है, हम गांधी को जानते हैं, गांधी चल रहा है, सही है। कंफर्म है राहुल गांधी आएंगे? अब मोदी जी नोट में आएगा ना, तो मोदी जी को वोट देंगे। गांधी जी की देखिए, ये स्वतंत्रता सेनानी है, इनका नोटों पे जो फोटो होती है उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। हाँ जी, अहिंसा परमो धर्मा का इन्होंने नारा दिया था। ये हिंसा के खिलाफ थे, ये हिंसा के, पहले सुनिए तो, हिंसा के खिलाफ थे। इस वजह से नोटों पे और काफी चीज को लेके इनको है। लेकिन अभी रही बात इनकी, 50 साल इन्होंने कम से कम राज करा है, और 50 साल के राज में इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं करा। अब 9 साल भाजपा की सरकार थी, आप बताइए ना, मैं आपसे जानना चाहता, तो वही चीज आप मुझे बताइए क्या? रेल ब्रिटिश का जो कांग्रेस चालू हुआ, रेलवे लाया, गाड़ी लाया, बड़ा बड़ा कारखाना, फैक्ट्री कौन लाया? कौन लाया? कंप्यूटर लाया। क्या चीज अंकल? दिल्ली में एसी का बस अड्डा पूरे भारत में नहीं है ऐसा बस अड्डा। कांग्रेस कौन आएगा 24 में? अरे हमारा आएगा राहुल गांधी। राहुल गांधी, क्या क्या उम्मीद है आपकी उनसे? पूरी उम्मीद है, जो कुछ भी वो तो देख बनने का नहीं। राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, वो किसी कैंडिडेट को उठाएगा, उसका समर्थन हम करेंगे, हम देंगे वोट। क्यों राहुल गांधी क्यों नहीं आ सकते? क्या वो बनने के योग्य नहीं है? अरे क्यों नहीं योग्य है? योग्य है। ये क्यों बोल रहे हैं कि वो नहीं बन सकते? वो बनना चाहता तो पहले नहीं बन सकता था, जब मनमोहन जी को बैठाया था। बनाया नहीं किसी ने, और तब वो नहीं बनाया नहीं था, और तब वो उसके लायक भी नहीं। पे भी सवाल उठाए जा सकते हैं, आप आतंकवादी भी हो सकते हो, जैसे हम आतंकवादी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हो। अतीक अहमद मारा नहीं है मीडिया वालों ने, बताओ। पुलिस कौन बोल रहा है मीडिया वालों ने? पुलिस ये कह रही है ये हमारी कोई गलती नहीं है, उन्होंने कुछ करा ही नहीं। देखिए, तो फिर गुंडों के मरने पे पहली चीज अफसोस नहीं करा जाता है। गुंडों के मरने पे क्या अफसोस? नागरिक नहीं थे वो, देश के नागरिक, मतलब जिनके ऊपर सैकड़ों केस चल रहे हैं, जिनके पे भी चल रहे हैं, अमित शाह पे भी केस चल रहे हैं। देखिए, जिसके ऊपर केस चल रहा है उसको देख रही है जनता, सुनो, और कोर्ट भी देख रहा है, सब चीज देख रहा है, और कार्रवाई भी हो रही है उसको लेके। लेकिन मोदी जी ने 9 साल में कुछ भी विकास नहीं करा भारत के। सिर्फ चटाई बिछाई है स्टेशन पे, चाय बे की है, और नहीं करा कुछ भी। तो आज जो क्या घोटाला कर दिया? रेलवे घोटाला, सुनो, रेलवे घोटाला, सड़क घोटाला, जो सड़क बनता है उसका घोटाला, सही है, कालाधन घोटाला, संसद भवन जो कोरोना में बनाया, हमको संसद भवन नहीं चाहिए था, कोरोना में ऑक्सीजन चाहिए था। हाँ, तो क्या रोजगार नहीं मिला? रोजगार का नौकरी नहीं, कोई रोजगार है, सारे भूखे मर रहे हैं, रोजगार कोई नहीं मिला। कौन भूखा मर रहा है? मेरे को तो नहीं लग रहा कि यहाँ पे कोई भूखा। सब लोग नौकरी कर रहा है, उसकी सैलरी नहीं बढ़ रही है, उसको आदमी हटा रहे हैं। भाई करें, इतने हमारे पैसे नहीं है, हम नहीं रखेंगे किसी को। जाति धर्म का ही करते हो खाली। कौन जाति धर्म कर रहा है?
बीजेपी वाला सनातन धर्म बोला खतरा में आ गया। इतना साल खतरा में नहीं था, मोदी जब आया तब सनातन धर्म खतरा में था। ये जाति देखिए, सनातन धर्म खतरे में मोदी जी ने ये कब बोला? जब सामने से जब कोई वार करेगा, उदयनिधि स्टालिन जब कोई मंच पे खड़े होके जब ये चीज बोलेगा, देखिए चाचा, जो बात गलत है। जब कोई मंच पे खड़े होके इस चीज को बोलेगा तो जाहिर सी बात है, तो बोलना तो पड़ेगा ना। लेकिन ये सब, हाँ जी, हाँ जी, हिंदू मुस्लिम छोड़ो, हाँ जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ हाँ जी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से। हाँ हाँ, पूछिए, आपका हक है। जो 20,000 करोड़ रुपए जो सरकारी खजाना से अडानी के अकाउंट में गया हुआ है, उसका क्यों नहीं जांच होता है? लेकिन अडानी क्या एकदम से बन गए? मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, अडानी 2013 में जब इनकी सरकार थी तब भी इनसे कॉन्ट्रैक्ट काफी साइन हुए थे कांग्रेस पार्टी। मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। इससे पहले भी अडानी था, अंबानी था, मेहुल चोकसी था, मालिया था, ठीक है। लेकिन कांग्रेस ने के अकाउंट में क्यों नहीं गए पैसे? कांग्रेस ने सबको दिया, उससे बड़ा रईस था। लोन दिया, बिजनेस करने के लिए दिया, लेकिन देश से नहीं भागने दिया। ये आप इस पे गौर करो, देश से नहीं भागने दिया। जैसे ये गवर्नमेंट आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ऊपर से जितना भी चाहे रेलवे ले लो, अच्छा, देश से अगर भागने नहीं दिया तो आप ये बताइए, मोदी जी कई भाषण में इस चीज को बोलते हैं, स्विस बैंक में, बाहर विदेशी बैंकों में भारत का काफी सारा पैसा है, तो इसको लेके क्या कहोगे? वो भाषण ही तो है उसका, बस वो प्रधानमंत्री थोड़ी ना है। पैसा है तो सुनिए, एक मिनट, कैसा होता है काला धन, कैसा होता है? वो मोदी जी से पूछो कैसा होता है। उन्होंने वादा करा था जब चुनाव जीते थे, उन्हीं से पूछे काला धन। जब वो पहली बार चुनाव लड़ रहे थे प्रधानमंत्री का, उन्होंने जनता से वादा किया था कि हम काला धन लेके आएंगे। वो काला धन उनसे पूछा कौन सा था। हाँ जी, बताइए। मैं चला जाऊंगा। जनता ने 2014 में एक प्रधानमंत्री चुना था, ठीक है, एक प्रधानमंत्री। लेकिन चुनने के बाद क्या हुआ बताइए। बन गया ये तो। जहाँ इलेक्शन का टाइम होता है, भाई साहब, इसको सिर्फ पार्टी का प्रचार करना है। सबसे बड़ा ओहदा देने का प्रचार के पद में देखा जाए तो केजरीवाल को भी कम नहीं से आका जाएगा, क्योंकि इन्होंने जितना, हाँ हकीकत है, प्रचार में इन्होंने भी काफी कमी नहीं छोड़ी। ये आपका एक मिनट, ये गलत है। आप जो क्वेश्चन पूछ रहे गलत है। पर नहीं, केजरीवाल प्रधानमंत्री है क्या? मैं मुख्यमंत्री की भी प्रचार के मामले की बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं प्रचार के मामले, लेकिन मैं प्रचार के मामले, मैं प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ, नॉट चीफ मिनिस्टर, ओनली प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। आप मुझे इस सवाल का जवाब दो। 2014 में जो गवर्नमेंट आई थी, किस मुद्दे पे आई थी? युवाओं को 2 करोड़ रोजगार बोला था, और सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए मिला क्या? डायरेक्ट उन्होंने कहा था, सुनिए, 15 लाख का उन्होंने डायरेक्ट कहा था। एक मिनट, अरे डायरेक्ट एक मिनट, काला धन आएगा वापिस? नहीं आया ना?